ये इंदौर इंदौर के आसपास के बेल्ट में देखे या पूरे मध्य प्रदेश की भी यदि बात करूँ तो आज से 15 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मशीनें बढ़ी हुई है। मशीनें बढ़ने के कारण आज गेहूं की कटाई होती, और गेहूं की कटाई में जो ऊपर की जिसको हम कुंभी बोलते हैं या उसका भाग बोलते हैं, तो वो तो मशीन में कट जाता है, पर नीचे का जो भाग रहता है वो नहीं कट पाता है, तो किसानों के द्वारा आग लगाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं इसके नुकसान क्या होगा। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो आज से 10 या 15 साल पहले इसके नीचे वाला जो भाग होता था, हम गाय भैंस और इनके लिए खाने के लिए रखते थे, और गाय और भैंस को हम इसलिए खिलाते थे क्योंकि उनसे हमें दूध मिलता था, और दूध हमें सिर्फ पैसे से ही नहीं, पशुओं को पाल कर या उनसे पशुओं को पालकर हम दूध लेते थे। पर अब हमारे पास सिर्फ पैसा आ गया, मतलब पैसा ही सब कुछ है। यदि हमें दूध चाहिए तो बकायदा पैसे 20 का नोट निकालो, बढ़िया से दूध आपको मिल जाएगा। पर पहले आज से 40 साल पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। लोग निर्भर थे जानवरों के ऊपर निर्भर थे, और उन्हीं से दूध मिलता था। पर आज हम निर्भर हो गए पैसे के ऊपर, क्यों? हमें सिर्फ पैसा चाहिए। यदि पैसा है तो आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी, और इसी के वजह ऐसा ही होगा। इसके कुछ 2 4 8 दिन बाद यहाँ पर भी इस खेत में भी आग लगा दी जाएगी और चारे को जला दिया जाएगा। अब इस जमीन के अंदर न जाने लाखों जीव जंतु होंगे। अब वो तो आग में मर जाएंगे, और आग में मरने से जमीन जो होती है, हमारी जमीन माता, धरती माता होती है, उसकी उर्वरकता शक्ति एकदम खत्म सी हो जाएगी। और इसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों जीव जंतु होंगे इस जमीन में, पर आग के प्रकोप से ये पूरी तरीके से जल जाएंगे, मर जाएंगे। और इससे भी भयानक चीज़ ये होगी कि आसपास के एरिया में वायु प्रदूषित तो होगी ही होगी, और साथ में 4 चीज़ें और होगी। देखो, यदि ये हाथ से, मैं वो फिर बोल रहा हूँ कि यदि ये खेत, यदि किसान भाई यदि मज़दूरों से यदि कटवाते तो यकीनन इस खेत में तकरीबन 40 से 50 लोगों को रोजगार मिल जाता। और उससे भी अच्छी बात, जब हाथ से कटाई होती तो इसमें चारा निकलता तो आज हमारे जानवर खाते, मतलब गाय भैंस बकरी, न जाने कितने जीव जंतुओं का पेट भरा जाता। पर अब जिस प्रकार से मशीन से कटाई हुई है, तो इसमें न पशुओं के लिए चारा मिल पाएगा, न लोगों को रोजगार मिल पाएगा, न आपकी ज़मीन की पहले को पैदा करने की क्षमता रह पाएगी, और दूसरी बात, आपका एनवायरनमेंट प्रदूषित होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखकर ही कार्य करना पड़ेगा। पर किसान लोग भी बेचारे परेशान हैं। लेबर इतनी, मतलब मज़दूर आसानी से मिलते नहीं है, तो वो खुद भी परेशान है, क्या करें। पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो उसके लिए भी यूरिया, DAP, न जाने कितनी प्रकार के रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है। खुद भी परेशान है। तो सरकार को इन चीज़ों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और इन चीज़ों को थोड़ी सी रोक लगानी पड़ेगी। साथ में किसान लोगों को भी थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि आज हम तो इस प्रकृति में आसानी से जी लेंगे, पर आने वाली पीढ़ी के लिए शायद नुकसान हो सकता है। देखो, जैसे वो आपको पक्षी दिख रहा है, हो सकता है कि उसने अंडे दिए हो या उसके बच्चे होंगे, पर किसान भाई को थोड़ी पता है कि उसने अंडे दिए। या सांप हो सकता है, या छोटे छोटे जो जीव जंतु, उन्होंने अनगिनत, इसमें आज 35 से 40 एकड़ ज़मीन है, इसमें न जाने कितने जीव जंतुओं का परिवार होगा। उन्हें आग आप लगा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रकृति कहीं न कहीं विनाश की ओर जा रही है, और इस ओर हम लोगों का बहुत कम ध्यान है। फिर एक और वो आप देख पा रहे, कॉलोनी कट रही है, जबकि पिछली सीज़न में यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, पर अब कॉलोनी कट गई। तो कॉलोनियाँ कटना भी कहीं न कहीं हमारे लिए दुख का कारण ही है। आज ये चीज़ें नहीं होगी, 25 साल बाद देखेंगे कि फसल उगाने के लिए ज़मीन ही नहीं रहेगी। इंडस्ट्रियल एरिया, कॉलोनी, वाटर पार्क, रोड, दुनिया भर की चीज़ें बन जाएगी, तो खेती कैसे होगी? अनाज कहाँ से मिलेगा? और लोग पेट कैसे भरेंगे? हर साल आप देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे पैदा होते हैं,
कितने जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे? तो ये भी सवाल है और इस पर इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। पर डेवलपमेंट भी करना है सरकार को, सबको रोज़गार भी देना है, हमें अपना भी फ़ायदा देखना है। सब चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है।